हेलो चिल्ड्रेन, आज हम इस वीडियो में महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 मराठी क्वेश्चन बैंक का आंसर करने वाले हैं। ओके, इस वीडियो में बच्चों आज हम 2 चैप्टर कवर करने वाले हैं, शाल और उपास। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। कृति क्रमांक 1, ठीक है। उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृति करा। देखो बच्चों, जैसे ये पैराग्राफ दिया गया है ना, ठीक है, इसको पूरा आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और जैसा क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन इस पैराग्राफ में जैसे आप इंग्लिश में किए थे, सेम वही काम आपको मराठी में भी करना होता है। सेम वैसा ही काम आपको इंग्लिश मराठी और हिंदी कोई भी लिटरेचर का एग्ज़ाम होता है, सेम वैसा ही करना पड़ता है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा रूल वैसा ही है। तो क्या करना है देख लेते हैं। एका वाक्यात उत्तरे लिहा। एक वाक्य में जो ये क्वेश्चन दिया गया है ना, उसका आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ एक वाक्य में होना चाहिए, एक सेंटेंस में होना चाहिए। ओके, मान लीजिए कि हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है, मतलब आप पढ़ लो उसको अच्छे से। मैं बहुत शॉर्ट में बस आंसर आपको इस पर लिख दिया है और मैं आपको बस समझा रही हूँ हल्के में। म्हातारा भिक्षेकरी कोठे बसला होता। अब अगर आप ये स्टोरी पढ़े होगे बच्चों, स्टोरी तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सब बुक का जो चैप्टर है, अगर आप नहीं किए हो तो फटाफट पहले आप उसको कर लो, ठीक है। तब आपको ये सब पैराग्राफ आप हल्के में पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, म्हातारा भिक्षेकरी कोठे बसला होता। तो ये जो लेखक थे, जब भी कहाँ पर, वो टेम्पल का नाम है ओमकारेश्वर टेम्पल, जब गए थे तो वहाँ पे उन्हें एक बैगर मिला था, ठीक है। ब्रिज के पास एक बैगर बैठा था। तो वही पूछा जा रहा है कि वो बैगर कहाँ बैठा था। तो इसका आंसर है म्हातारा भिक्षेकरी पुलाच्या मध्यावर बसला होता। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, भिक्षेकर्याने अंगावर व अंगा खाली काय पांघरले होते। देखो वो क्या पहना था, वो क्या किया था, वो जो भिखारी है ना, क्या आपको मालूम है, आप स्टोरी में पढ़े होगे, जो फटा हुआ कपड़ा वो बिछाया था, नीचे बिछाकर बैठा था और उसका ही कुछ पार्ट उसने अपने बॉडी पे ऐसे कवर किया था। आई बात समझ में। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भिक्षेकर्याने अंगावर व अंगा खाली काय पांघरले होते। जो उसका अंग, जो खुला हुआ अंग था, उस पर क्या, वो क्या पहना था, क्या ढका था, उससे कैसे उसको कवर किया था। देखो यहाँ पे इसका आंसर मेन है चिरगुटे। काय को हटाकर आप बीच में बस चिरगुटे कर देना, और होते की जगह पर आप जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप करते हो, उसे मराठी में भी ऐसे एक डॉट कर देना, बस आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे फर्स्ट वाले में कोठे को रिमूव कर दो। कोठे की जगह पर आपको क्या लिखना है, पुलाच्या मध्यावर, और क्वेश्चन मार्क हटाना मत भूलना, नहीं तो आंसर आपका एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। आप पंक्चुएशन में सीखे होगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। बच्चों पैसेज अच्छे से पढ़ लेना। आकृति बंध पूर्ण करा। ये है, देखो आकृति आपको हिंदी में भी करते हो, इंग्लिश में भी करते हो, तो सब कुछ वही है। क्या करना है, देखो, शाली विकल्यावर भिक्षेकर्याने व्यक्त केलेल्या भावना। तो ये जो देखो क्या हुआ था इस स्टोरी में, क्या है बच्चों, में थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ आपको कि जब भी लेखक ने उस बैगर को, क्या है ना, लेखक को बहुत सारे शाल दिए जाते थे, ठीक है, जिसको हम शॉल बोलते हैं। तो सम्मान के लिए नारियल और शॉल दिए जाते थे स्टेज पे। ओके, तो वो बहुत सारा कलेक्शन था लेखक के पास। तो उन्होंने जब एक बैगर को देखा तो उसे दे दिया था एक शॉल, ठीक है। तो अब वो शॉल उस भिखारी ने बेच दिया था। तो यहाँ पे पूछा है कि जो बैगर है, जो शॉल को बेच दिया था, तो क्या ये उस पे उसकी क्या भावना थी। आई बात समझ में, वो शॉल को बेचा तो क्या उसकी क्या भावना व्यक्त किया वो। तो इसमें देखो ये सारी बातें जब वो राइटर पूछते हैं ना, तुम मुझे पहचान रहे हो कि नहीं, ये सब, ये कौन हूँ मैं, सब पूछते थे ना, तो उसमें ये बताता है, अपनी भावना को व्यक्त करता है कि मैं शॉल को क्यों बेचा, ठीक है। वो बोलता है कि आपने मुझे शॉल दिया, बहुत अच्छा किया, ठीक है, आप भले आदमी हो, मैं 2-3 दिन से बहुत भूखा था, तो मैंने शॉल बेचकर पेट भर खाना खाया। और ये सारी बातें वो अपनी, उसकी भावना रहती है बैगर की, वो यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है। सोमत बच्चों, देखो क्या है, पांघरण्यासाठी दिलेल्या शाली भिक्षेकर्याने विकल्या त्याची ही कृती तुम्हास योग्य वाटते की अयोग्य, हे सकारण लिहा। तो जैसा कि आपने अभी सुना
कि जो बेगर था शॉल को बेच दिया, तो क्या बहुत अच्छा काम किया या बुरा काम किया? अगर अच्छा किया तो क्यों, बुरा किया तो क्यों? जो भी आपका व्यू है आपको देना है। इसका हमने यहाँ पर स्वमत, आपको अपना मत देना है, आपका अपना विचार उस पर बताना है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों, आपको सारा सब कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया है आंसर, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने हाथ से लिखा है, ये नीचे है, ठीक है। जितने भी हमारे स्वमत हैं सब कुछ इसमें हमने सब स्टेप बाय स्टेप सब स्वमत हमने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, दिए यहाँ पे आप लोग के लिए। तो जब स्वमत की बारी आएगी तो आप बस उसको लर्न करना अच्छे से। चलिए मैं भी आगे का कर लेते हैं। कहाँ गया हमारा पैराग्राफ? पैराग्राफ पढ़ना मत भूलना, ये मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे इंग्लिश हो, वो कोई भी लैंग्वेज हो, पैराग्राफ का क्वेश्चन आता ही है और उसको अच्छा आंसर देने के लिए पैराग्राफ को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ चलिए हम शुरू करते हैं अभी। देखिए कृति क्रमांक 2 है, इसी चैप्टर का है, शाल का ही है, ठीक है। फिर से वही है, उत्तराच्या आधारे सूचनेनुसार कृति करा, और ये हमारा पैराग्राफ को पढ़ के उसके हिसाब से आपको आंसर देना है क्वेश्चन का। चौकटी पूर्ण करा, प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मान म्हणून दिले जाते। हर जो प्रोग्राम चलता है उसमें जब किसी इंसान को सम्मान देना होता है तो क्या दिया जाता है बच्चों? शाल व श्रीफल। ये सब हमने यहाँ पे पढ़ के अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है, आपको ताकि हेल्प हो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, आपके पास टाइम भी बहुत कम है। आपको जो मैंने ऐसे हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया है, आप समझ जाना और फिर भी आप थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से। लेखक वायला येथे राहत होते। वायला एक प्लेस है बच्चों, तो जब लेखक वायला गए थे तो वहाँ पर वो कहाँ रुके थे, कहाँ पे थे? वहाँ पर वो एक नदी के किनारे स्कूल के पास, याद आया? स्टोरी पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा है, नदी काठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या, इसके बाद ये लग रहा है छुप गया इसमें बच्चों, यहाँ पे अंडरलाइन किया है मैंने, अंडरलाइन किया है, देखिए इधर लिखा है ना, नदी काठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत, बस इतना लिखना है, खोलीत, ओके। अच्छा है अंडरलाइन किया गया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये मी राहत ऐसे ये सब मत लिख देना, क्योंकि आपके लिए थोड़ी हो रहा है ये सारी बातें, लेखक की बात हो रही है, ठीक है। बस वहीं तक लिखना जहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। आकृति बंद पूर्ण करा, ये जो आकृति बच्चों इसको पूर्ण करना है, ठीक है। देखो बीच में क्या लिखा है, ये ध्यान से पढ़ो। कुरकुरणारे बाळ पाहून लेखकाने केलेल्या कृती। वहाँ पर जब वो रुके थे ना नदी के किनारे, जहाँ पे वो रुके थे लेखक, तो उनको एक बच्चा दिखता है रोते हुए, ठंडी से बहुत काँप रहा था, बहुत उसे ठंड लग रही थी और उसकी मम्मी क्या कर रही थी, फिशिंग कर रही थी। वो बच्चा ठंड से बहुत काँप रहा था, उधर ही उसने कहीं पे टोकरी में सुला दिया था। तो विंडो में से लेखक ने देखा था उस बच्चे को देखा, तो उनको बहुत दया आ गई। वो कब से सोच रहे थे क्या करे इस बच्चे के लिए, क्या करे। तो देखो यहाँ पर क्या, लेखकाने केलेल्या कृति, लेखक ने क्या किया, वो जो काम किया वो सब यहाँ पे हमने लिख दिया। आप अच्छे से लिखना, मैंने रफली लिखा है बच्चों, आप थोड़ा और अच्छी हैंड राइटिंग लिखना, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है इसमें, ठीक है, आप अच्छे से करना। देखो क्या लिखा है, पहला काम क्या किया, सूट के, देखो बच्चों पैराग्राफ में ये आपके है, पैराग्राफ में सब अच्छे से दिया गया है, पैराग्राफ पढ़ लेना, ओके। तो मैंने इधर आंसर लिख दिया है। पहले ऊपर का मैं सीधा आपको मीनिंग बता देती हूँ। पहले वो अपना सूटकेस खोलते हैं, ठीक है, पुलकित शाल निकालते हैं, पुलकित क्योंकि उनको ने उस शॉल का नाम उन्होंने पुलकित रख दिया था, ओके। ये लेसन आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि पुलकित किसकी वजह से ये नाम रखा इन्होंने, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो उन्होंने उस शॉल को निकाला, फिर 50 रुपये का उसका नोट उन्होंने लिया। फिर क्या किया, वाइला हाक मार ली, वहाँ पे जो एक औरत थी ना उसको ऐसे हाथ मार के उन्होंने बुलाया। फिर क्या किया, खिड़की में से वो सारी चीज़ें, क्या शॉल और कुछ पैसे जो निकाले थे उन्होंने, वो ऐसे उन्होंने दे दिया। इतना काम उन्होंने किया था, ओके। समझ में आ रहा है आप लोग को? सहमत है बच्चों? शालीमुळे शालीनता जाते, विधान स्पष्ट करा। क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। देखो जब इंसान को बहुत ज़्यादा कभी कभी सम्मान मिलता है, रेस्पेक्ट जब हम बहुत ज़्यादा देने लगते हैं, कभी कभी
देखो जो रेस्पेक्टेबल होता है वो रेस्पेक्ट को हजम भी कर लेता है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा किसी को रेस्पेक्ट देते ओवर हो जाता है जब, तो उसका शालीनता जो होता है, उसका जो जो हम्बलनेस है, जो उसकी जो पोलाइटनेस है, वो खोने लगता है, वो बहुत एटीट्यूड वाला हो जाता है, वो घमंडी होने लगता है। आई बात समझ में? तो अपनी राय दो सोमत्कृति, अपना व्यू दो आप इस बात पे लिए, ये आप कैसे इसको आप इसको बताओ आप। लिखा है ना, शाली मुड़े शालीनता जाते, शालीनता चली जाती है। जब बहुत ज़्यादा सम्मान किसी को मिल जाती है तो उसकी शालीनता चली जाती है। इस बात को आप स्पष्ट करो। तो नीचे बच्चे, मुझे बहुत नीचे जाना पड़ेगा, जैसे मैं अभी गई थी, नीचे आपका ये सोमत लिखा हुआ है, ठीक है, आप उसको देख लेना, मैं आपको दिखाऊंगी। चलो अभी हम उपास करते हैं। उपास मतलब फास्ट, हमें नहीं करना है, मतलब यहाँ पे जो लेखक है ये देखो, पुल देशपांडे, ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है बच्चों, आप इसको पढ़ना। मैं तो भी आपको हल्के हल्के में बता देती हूँ। इसमें ये स्टोरी में ये था कि लेखक जो है उनका वज़न बहुत बढ़ गया था, तो वो सोचे कि अभी मुझे वज़न घटाना चाहिए, मैं तो मोटा हो जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा, सब लोग बोलेंगे कितना मोटा हो गया है। तो उनके चौल में, उनके जो सोसाइटी में और भी जगह के सब लोग को ये जब पता चला कि हाँ इन्होंने मतलब उपवास रहने की सोची कि अब मैं फास्ट रखूँगा तभी मैं थोड़ा दुबला होऊंगा, तो ये बात उनके पूरे चौल में एकदम बहुत सनसनी फैल गई, एकदम चारों तरफ सबको पता चल गया। और उनके चौल में अलग अलग टाइप के लोग थे, सब उनको टॉन्ट करते थे, सब लोग उनको चिढ़ाते थे, कमेंट करते थे उनके ऊपर, बहुत बोली बोलते थे उनको कि ऐसे कैसे होगा, ये तो अपने ही जाल में फंस गया, ये रिस्क लिया है, खुद ही फंसेगा, ये इनसे उपवास नहीं हो सकता, ये क्या करेंगे, बहुत सारी बातें, बहुत तरह तरह की बातें उनको सुननी पड़ी थी, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए हम फिलहाल ये बहुत थोड़ा सा और आगे स्टोरी है, मैंने इसको स्टॉप कर दिया, आगे देख लेते हैं। लेखकाने उपोषण शुरू, बच्चों ये ध्यान देना, पैसेज को पढ़ लेना, हर बार आपको लिखा रहेगा उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृति करा। अब मैं नहीं पढ़ूंगी, सब धीरे धीरे आपका टाइम फालतू में वेस्ट होगा, आप घर पे आराम से अच्छे से पढ़ो उसको और अच्छे से करो, ठीक है। ओके, तो देखिए क्या है ये उपवास, देखो लेखकाने उपोषण सुरू केल्यावर लोकांची ऐकू येणारी बोलली। बहुत सारे उनके जो है ना उपवास जब शुरू किए थे ना, बहुत जन बहुत सारी बातें बोलते थे अलग अलग। अब यहाँ पे जितना स्पेस है एक ही बात लिखना है, एक एक, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक लिख दिया है। हाथ दाखवून अवलक्षण, मतलब इसका ये हुआ कि अपने ही जाल में फंस गया, ये तो अपने आप को ही प्रॉब्लम में ले लिया, ठीक है, ये बोला था किसी ने। देखो ये हमने इसको ऐसे ब्लॉक किया है। अब दूसरा क्या है बच्चों, चौखट पूर्ण करा, क्या है ये, हाँ, लेखकाची आस्था ज्या शब्दाबद्दल वाढू लागली ते शब्द। लेखक की आस्था, लेखक का जो है ना, लेखक की जो टेंडेंसी है किसी और की तरफ झुकने लगी, मतलब लेखक जो है किस चीज़ में बिलीव करने लगे थे, कौन से शब्द में, प्रोटीन युक्त पदार्थ, चर्बी युक्त द्रव्य, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत छोटा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लो, बहुत सारी चीज़ें जो उनको उस समय ना, मतलब जब डाइटिंग करने चालू किए थे ना, तो उनको बस क्या क्या अच्छा लगता था, कौन कौन से शब्द उनको अच्छे लगते थे, बहुत सारे मैगजीन भी पढ़ते थे उस समय, वो बस यही पढ़ते थे, वज़न कैसे घटाए, सलाद खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो पढ़ते रहते थे और यही सारे शब्द उनको अच्छे लगते थे। तो इनका जो आस्था ऐसी ऐसी बातों में होने लगी थी, ठीक है, मैंने बस वहाँ पे एक लिख दिया है। कोणते लिहा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, लेखक पूर्वी सारखे गाढ झोपत नाही यावर विश्वास न ठेवणारी। इसका भी पैराग्राफ में हमारा आंसर है। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों कि लेखक क्या बोल रहे थे, मतलब कि उनको मतलब ऐसा लगता था मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, उनको बहुत टेंशन हो गया था, तो सोचते थे कि उनको ये सब सोच सोच के उनको नींद नहीं आती थी, ठीक है। और उनको नींद नहीं आती थी, ये विश्वास उनकी वाइफ को नहीं होता था, क्योंकि वो रात को सोते थे तो ज़ोर ज़ोर से उनकी खर्राटे की आवाज़ आती थी, तो उनकी वाइफ को ये बात में बिलीव न ठेवणारी, लिखा है ना, न ठेवणारी, विश्वास न ठेवणारी, पैराग्राफ में वो आंसर है। तो वो कौन था, किसको विश्वास नहीं हो रहा था, लेखकाची धर्मपत्नी, ओके, लेखक की पत्नी को बिलीव नहीं हो रहा था कि इनकी नींद उड़ गई होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है।
नेक्स्ट है लेखकाला डाएटचा सल्ला देणारा। लेखकाला अच्छा, जब वो डाइटिंग करना चालू किए थे तो उनको सलाह कैसे किसने सलाह दिया था ये डाइटिंग का? देखो, लेखकाला डाएटचा सल्ला देणारा, लेखक को डाइटिंग का सलाह किसने दिया था? ये नाम यहाँ पे हमने लिख दिया है। ओके, आप उसमें पैराग्राफ में देख लो अच्छे से। ज़रा भी आपको डाउट होगा कि मैंने कैसे लिखा है, आपको पूरा आपके पैराग्राफ में अच्छे से लिखा है, ठीक है? ओके, एकदम लास्ट में ही था वो, आपको दिख रहा है ना, ये लास्ट में एकदम नीचे पैराग्राफ में नीचे अंडरलाइन किया है मैंने, सोकाजी त्रिलोकेकर। ओके, हाँ, अब देखिए स्वमत, ये स्वमत क्या है मैं समझा देती हूँ, लेकिन मैंने आपको नीचे लिख कर दिया है, वो आप अच्छे से लर्न कर लो। स्वमत क्या है? तुम्ही केलेल्या एखाद्या भीष्म प्रतिज्ञेबद्दल माहिती लिहा। तुम्ही केलेल्या, देखो आपने यहाँ पर क्या करना है बच्चों कि आपने एक बार बहुत भीष्म प्रतिज्ञा किया है। भीष्म प्रतिज्ञा इसलिए बोला जाता है बच्चों कि महाभारत में आपने भीष्म का नाम सुना होगा। भीष्म जो रहते हैं, जो थे महाभारत में, जो कैरेक्टर एक भीष्म के हैं, उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं पूरे ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा, और ऐसे ही वो उस प्रतिज्ञा को उन्होंने फॉलो किया और वो दुनिया से चले भी जाते हैं, वो शादी नहीं के रहते हैं। ये प्रतिज्ञा की वजह से बहुत ही फेमस है, इसके लिए यहाँ पे बोला गया भीष्म प्रतिज्ञेबद्दल, मतलब ऐसा इंसान जो प्रतिज्ञा जो ले लेता है, जो एक बार ठान लेता है और उसको करके ही रहता है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि इसने भीष्म प्रतिज्ञा ली है, ठीक है? तो अभी क्वेश्चन क्या है, तुमने कभी भी ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा की है? कभी भी, एक बार भी, कभी भी? तो ज़रा लिखो, ठीक है? ये स्वमत मैंने लिख दिया है, अभी दिखाती हूँ, आप टेंशन मत लो, सब नीचे है। देखो, कृति क्रमांक 2 क्या है? उतार याच्या आधारे सूचनेनुसार कृति करा। फिर से एक पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़िए और पैराग्राफ के हिसाब से ही आपको आंसर देना है, और ये जो क्वेश्चन लिखा है उसको तो ध्यान से और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? क्या है बच्चों यहाँ पे? चाळीतल्या लोकांनी लेखाला वजन नियंत्रणासाठी सोडायला सांगितलेल्या गोष्टी। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं हमेशा, मेरा रीड करने का, मेरा टीचिंग का, सब इंग्लिश का काम हमेशा रहता है, तो अगर मुझे इसको पढ़ने में थोड़ा मुझे ये प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम हो रहा है मराठी, लेकिन आपके आंसर 100% सब कुछ सही है, आप इसका टेंशन मत लो। मैं अपने क्लासेस में मराठी में ही पढ़ाती हूँ, लेकिन ये हमेशा रीडिंग नहीं होता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन मेरा मैं समझ रही हूँ कि थोड़ा सही नहीं है, तो आप उस पर मत जाना, आप बस आंसर देखो, और जो मैं बात बता रही हूँ, जो आपको सलाह दे रही हूँ, उस सारी चीज़ों को आप थोड़ा गहराई में लेना, ठीक है? चाळीतल्या, हाँ, क्या था यहाँ पर? लेखक जो है वजन नियंत्रण करने के लिए क्या क्या छोड़ दिए? सोडायला लिखा है ना, सोडायला, छोड़ दिया। क्या क्या छोड़े नियंत्रणासाठी? वजन को काबू में करने के लिए उन्होंने क्या क्या छोड़ा? पहले देखो, बटाटा, भात मतलब राइस, चावल, बॉइल्ड राइस, ओके, साखर मतलब शक्कर, मीठ मतलब कोई भी मीठी चीज़, या फिर मीट मराठी में बोलते हैं, चिकन मटन, कुछ भी ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं खाते थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दिया था बच्चों, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। आकलन कृति, इसमें क्या है? कोरते लिहा। किसने कहा है भाई? लेखकाला तेल व तळलेले पदार्थ सोडायला सांगणारे, ये बात बोला था बाबू काका ने लेखक को कि तेल और ये तेल का और तला हुआ, मतलब एकदम फ्राइड फूड, ये सब चीज़ छोड़ दो। ये किसने बोला था? बाबू काका ने। पैराग्राफ में अच्छे से दिया गया है, पैसेज में, ओके? बहुत ध्यान से करना आप लोग, अगर अंडरलाइन नहीं है तो आप उसको फिर से ध्यान से रीड करो, ओके? आप टेंशन मत लो, बस इतना मैं बताती हूँ कि टेंशन मत लो। यहाँ पे लिखा है बाबू काका, सब जो मेन चीज़ है वैसे मैंने अंडरलाइन किया है, ताकि आपको पैराग्राफ में ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। अबे बच्चों सॉरी हमारा है यहाँ पे, उतार याच्या आधारे आहार परिवर्तन हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। ऐसा प्रश्न तैयार करो जिसका आंसर क्या है? आहार परिवर्तन।
आपके पैराग्राफ में है, मैंने अंडरलाइन किया है। तो कैसा हम करेंगे, लेखकाने पहिला उपाय म्हणून काय करण्याचे ठरवले। काय, अब काय हटा दो, इसका आंसर अब आहार परिवर्तन हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान से करना, बार बार कह रही हूँ। सोमत देख लेते हैं। सोमत, लेखकाने ऐकावे जनाचे करावे मनाचे असे ठरवले। लेखकाच्या या मताशी तुम्ही सहमत आहात का। देखो, लेखक का क्या मत था, लेखक का क्या व्यू था। लेखक ये कहते थे कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, सबकी सुनो, जो जो सब सलाह दे रहे हैं सबका सुन लो। ऐसा नहीं कि नहीं सुनना तुम्हारा, चुप करो, तुम चुप रहो भाई, मत बोलो, ऐसा नहीं बोलो, सुन लो सबका, लेकिन जो करना है तुम अच्छे से सोच समझ के जो सही है तुम्हारे लिए वो करो। तो इस बात में आपका क्या राय है, आप सहमत हो या नहीं, व्हाट्स योर ओपिनियन, आपको अपना व्यू देना है। ओके, इसका अपना व्यू दिया गया है नीचे। अभी आपको सारे सहमत एक साथ मिल जाएंगे, नीचे है, इसी वीडियो में है। कृति क्रमांक 3 देख लेते हैं। उत्तराच्या आधारे सूचनेनुसार कृति करा। हर बार वही चीज़ है, पैराग्राफ को पढ़ना है और क्वेश्चन पैराग्राफ के हिसाब से बनाया गया है, तो पैराग्राफ के हिसाब से आपको आंसर भी देना है। उपास हे कुणाचे खास कुरण होते। देखिए, उपास हे कुणाचे खास कुरण होते। क्या इसका आंसर लिखा है मैंने, उपास हे आचार्य बाबा बर्वे यांचे खास कुरण होते। पैराग्राफ क्या है ये, एक सेकेंड। कृति 3। बच्चों, आप पैराग्राफ अपने पीडीएफ में पढ़ते रहो कि क्या इसका मतलब, पहले ये देख लेते। उपास है कुणाचे खास, ठीक है, मतलब ऐसा इंसान जो कि कोई पर्टिकुलर काम उसके लिए ही सौंपा गया हो। जैसे भी कैसे मम्मी खाना बनाती है, मम्मी खाना बना रही है, मम्मी जॉब पे भी जा रही है, या मम्मी कुछ बिजनेस भी कर रही है, तो वो ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपके एरिया में कोई एक इंसान है जो हमेशा उपवास रखता है, हमेशा उपवास रखता है, मान लीजिए, तो हम बोलेंगे ना भाई इनका तो काम है ये तो फास्ट ही रखते रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि उपास एक कुणाचे खास कुरण होते। तो उपास का ये जो खास काम कौन वहाँ पे इस लेसन में कौन करता था, तो वो इंसान का नाम है आचार्य बाबा बर्वे। ओके, ध्यान देना, बहुत सिंपल सा है। लेखकाच्या वजनक्षय संकल्पाला कोणी सुरंग लावला। ठीक है, इसका आंसर है हाँ, लेखकाच्या वजनक्षय संकल्पाला लेखकाच्या पत्नीने सुरंग लावला। ओके, तो ये कौन बोला था, ये लेखकाच्या पत्नी ने सुरंग लावला। चलिए आगे चलते हैं, पैराग्राफ पढ़ लेना बच्चों। आकलन कृति, खालील घटनेचा परिणाम लिहा। क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ परिणाम लिखो, ये जो घटना हुआ, जो भी इसका क्या परिणाम हो, खालील घटनेचा परिणाम लिहा। घटना है, लेखकाने दोरी वरची पहली उड़ी मार ली। लेखक ने अपने वजन कम करने के लिए स्किपिंग भी चालू कर दिया था ना, रॉप जैसे रस्सी कूदते हैं वैसा उन्होंने वो चालू कर दिया था। तो पहले ही स्टेप में, पहले ही जंप में उनको चोट लग गई थी। परिणाम देखो यहाँ पे मराठी में लिखा हुआ है, ड्रेसिंग टेबलावरच्या तेलांच्या व औषधांच्या वाटल्या खाली घेऊन आली। ओके, ये आपके पैराग्राफ में दिया है, आप उसको बहुत अच्छे से, अगर आपको लगेगा कि मैंने कुछ अजीब सा लिखा है, आप पैराग्राफ में से देख के लिख लीजिए। ठीक है, पुढील वहाँ अंडरलाइन किया मैंने, पुढील विधान सत्य ही असत्य ते लिहा। ये जो बात लिखी गई है नीचे बच्चों, सत्य क्या सत्य है, बाबा बर्व्याच्या लेखकावर आधीपासूनच राग होता, सत्य है। ठीक है बच्चों, ये हमारा स्वमत वापस आ गया है। ठीक है, लेखकाने ऐकावे जनाचे, ये हमारा स्वमत रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट कृति क्रमांक 4। फिर से पैराग्राफ को पढ़ के आपको आंसर देना है बच्चों। देखो ये सब मैंने आंसर दे दिया है। क्या ये इसमें ये हमारा है, खालील चौकटी पूर्ण करा। लेखाचे कुचकट स्वभावाचे शेजारी, उनके जो सोसाइटी में सबसे बेकार स्वभाव वाले जो पड़ोसी का नाम यहाँ पे दिया है बच्चों, जनोबा रेगे। ओके, ये नाम है, आपके पैसेज में है, आप अच्छे से देख लो। मुझे बार बार दिखाना हो रहा है बच्चों, आप प्लीज़ कोऑपरेट प्लीज़।
हाँ बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट का ही हमारा सेकंड वाला देखो। लेखकाने वजन काढल्यात टाकलेले नाडे। इसमें है बच्चों कि लेखक ने अपना जब वज़न जब जहाँ पे वो अपना वज़न कर रहे थे ना, एक ऐसा यंत्र था, तो उसमें उन्होंने कौन सा कॉइन डाला, कौन सा कॉइन, उस कॉइन का नाम था आड़ेली। ओके, आड़ेली लिखा है ना यहाँ पे, आड़ेली। वो बुक में देख लो, पैसेज में पैसेज में ये लिखा हुआ है, अंडरलाइन भी मैंने किया है। फटाफट आप बस समझ लो, हल्का हल्का बस मैं बता देती हूँ। ये क्या है, लेखाचे वजन कमी करण्याचे 2 खात्रीशीर उपाय। वजन कम करने का 2 सबसे बड़ा उपाय क्या क्या इन्होंने किया था लेखक ने। डाएट क्या लिखा है, डाएटच्या आहारी जाणार नाही। पहला उपाय देखो ऊपर लिखा है, वजन आणि भविष्य गोष्टीची चिंता करायचे। अब यहाँ पे कट गया है बच्चों, तो आप सीधा यहाँ पे देख लीजिए, पैराग्राफ में दिया हुआ है, अंडरलाइन भी किया है मैंने। हाँ ये देखिए, माझ्या आप मत लिखना, रुकिए कहाँ गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कहाँ गया आचार्य, ये शायद से अंडरलाइन नहीं किया है मैंने इसमें। बच्चों आपको ये इस पैराग्राफ में मिल जाएगा, शायद मैंने अंडरलाइन नहीं किया। हाँ मैं ऊपर चली गई थी, ये रहा, ये हमारा नीचे है, वो दूसरा चैप्टर था कुछ। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, गोष्टीची चिंता करायचे सोडून दिले आहे। हाँ मैंने देखो ब्रैकेट में ऐसे किया भी है बच्चों, कि आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, डाएटच्या आहारी लिख के फिर लिखना जाणार नहीं, ये बीच का ऐसा मत लिखना, तर या जन्मात, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अब हम देख लेते हैं। हाँ अब इसके नीचे का देखते हैं क्या दिया हुआ है। योग्य पर्याय निवडून गाळलेल्या जागा भरा। अब ये फटाफट आप भर लो, मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है, सिंपल है, फिर इन द ब्लैंक्स है। अब ये शब्दासाठी एक शब्द लिहा, जैसे देखो साखर घालून केलेला भात, अगर शक्कर और चावल एक साथ खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, साखर भात। 15 दिन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, पंधरवडा। ओके, और सोमत भी आपको यहाँ पर मैंने सब दे दिया है नीचे। सोमत पहले है क्या समझ लेते हैं। लेखकाने आपले आहार व्रत कसे चालू ठेवले होते ते तुमच्या शब्दांत लिहा। लेखक ने अपना जो व्रत था, अपना फास्ट वाला जो उन्होंने संकल्प जो लिया था, ये कैसे शुरू किया, कैसे शुरुआत की, अपनी राय दो। तो देखो इसमें सब लिखा हुआ है। ये पहला वाला सोमत है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सोमत है, सब हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया। ये उपास वाला सोमत चालू हो गया। अब मैंने क्वेश्चन भी लिखा है कि आप कंफ्यूज भी ना हो, मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, आप एकदम बस ध्यान से देखो, आप टेंशन मत लो और पढ़ाई चालू कर दो एकदम अच्छे से। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।